अगर आप इंट्राडे या बीटीएसटी करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सेबी के ऐसे कड़े नियम हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं है। और अगर आपने यहाँ पे एक गलती की है तो इस गलती से आपका पूरा के पूरा डीमैट अकाउंट जीरो भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको किस प्रकार से यहाँ पे अवेयर होना है, किस प्रकार से तैयार करना है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बीटीएसटी सौदे में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही मैं अगर आपको ये बताऊं कि मार्केट 3:30 बजे नहीं बल्कि 4 बजे बंद होता है तो कैसे होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो इन सारी बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, जो आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बेस। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि सर मैंने इंट्राडे कोई शेयर बाय किए हुए थे और मैं अपने शेयर बेच नहीं पाया हूं और मुझे लग रहा है कि ये शेयर मेरे ऑक्शन में जा चुके हैं और मेरे डीमैट अकाउंट में अब कोई भी यहाँ पे बैलेंस शो नहीं हो रहा है। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो इन बातों को मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया और उस सारी बातों को समझा और मैंने सोचा कि ये जो समस्या है ये आने वाले बाकी ट्रेडर्स के साथ भी हो सकती है, बाकी रिटेल ट्रेडर के साथ भी हो सकती है। और यहाँ पे सिर्फ बात ये इंट्राडे तक के ही सीमित नहीं है, ये बात बीटीएसटी तक भी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 पार्ट में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ और ये दोनों पार्ट आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर इंट्राडे करते हैं और काफ़ी इन्वेस्टर जो है वो बीटीएसटी में भी काम करते हैं। वो चाहते हैं कि वो मार्केट क्लोजिंग से पहले कुछ शेयर को बाय कर ले और अगले दिन वो शेयर को बेच दे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर उन्होंने एक गलती कर दी तो आपका सारा के सारा डीमैट अकाउंट जो है वो जीरो हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझते हैं। पहले पार्ट में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको बीटीएसटी सौदे के बारे में बताने वाला हूं, और ऐसे में एक्सचेंज के द्वारा आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले हम नंबर पे बात करते हैं इंट्राडे कि इंट्राडे क्या होता है। तो मैं बता दूं कि इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, एमआईएस ट्रेडिंग, ये सब एक ही होता है। अब एमआईएस मतलब होता है मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अब इसके लिए ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई भी सौदा लेते हैं तो आप 9 बजे से लेके 3:15 या 3:20 तक के आपको वो सौदा कंप्लीट करना होता है। अगर आप वो सौदे को कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे पहुंच जाएगा और ब्रोकर के एंड से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपकी पोजीशन कट कर दी जाएंगी और आपका जितना भी M2M है वो आपके डीमैट अकाउंट में देखने को मिलेगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्राडे की बात। अब इंट्राडे में किस प्रकार से लॉस हो सकता है और आपको यहाँ पे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहीं पे होता है ऑक्शन। अब ऑक्शन क्या होता है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी पता चलने वाली है, क्योंकि ऑक्शन से भी काफ़ी लोग अनजान होंगे। तो जैसे कि मान लो कि एक शेयर है, कोई XYZ कंपनी का शेयर है और ये शेयर की प्राइस है 100 रुपये और 100 रुपये पे शेयर चल रहा है और आपने देखा कि शेयर 100 रुपये से गिर के 95 रुपये या 94 रुपये पे आ गया है या 90 रुपये पे आ गया, आपको 10% डाउन में शेयर मिल रहा है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि खास करके रिटेल ट्रेडर कि भैया 100 रुपये पे शेयर था और 90 पे मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं 95 रुपये पे आ जाएगा या 100 रुपये वापस चले जाएंगे तो हम बेच के इसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, जो 100 रुपये का शेयर था उसको उन्होंने खरीद लिया 90 रुपये पे के आसपास खरीद लिया। अब क्या हुआ कि हो सकता है कंपनी के अंदर कुछ क्वार्टरली नंबर आए हो, नंबर खराब आए हो, कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ हो या कंपनी के अंदर कोई टेक्निकल इशू आया हो जिसके कारण शेयर के प्राइस गिर रहे हो, या कंपनी में कोई ऐसी खराब खबर आई हो जिसके कारण मार्केट में उसमें एक कमजोरी दिखाई है और ये शेयर जो था ये 20% लोअर सर्किट पे जाकर लॉक हो गया। मतलब कि 100 रुपये पे शेयर का भाव था और ये भाव जाके 80 रुपये पे जाके बंद हो गया। और ऐसे में जो रिटेल ट्रेडर था वो इमोशंस में आके अपनी पोजीशन को काटा नहीं है, मतलब कि पोजीशन होल्ड करके चला गया है। अब यहाँ पे उसने पोजीशन बाय किया था, बाय करने के बाद यहाँ पे ये अब यहाँ पे खरीदार कोई मिले ही नहीं, जितने भी थे वो सारे बेचने वाले थे, मतलब कि सेलिंग बढ़ गई, डिमांड घट गई, मतलब डिमांड बिल्कुल रही नहीं, सब बेचने के लिए आ गए। अब इंट्राडे में बता देता हूँ कि सौदे यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाइंग वाला और एक होता है सेलिंग वाला। अब यहाँ पे पहले बाइंग कर लिए, बाय करके शेयर को रख लिया है और यहाँ पे सौदा कटा ही नहीं है, मतलब कि बिका नहीं है। अब जब यहाँ पे खरीदने वाला कोई था ही नहीं तो इस कंडीशन में ब्रोकर भी आपका सौदा जो है वो बेच नहीं पाएंगा, यानी कि कंप्लीट नहीं कर पाएंगा। अब ये पोजीशन जो थी आपके अगले दिन शिफ्ट हो गई।
अब अगले दिन शिफ्ट हो गई, तो ऐसे में रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि भैया मैं तो ब्रोकर को पैसे दे रहा हूँ, अब 20 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो मैं ब्रोकर को देता हूँ, ये ब्रोकर की टर्म्स है कि उसी वही सौदा काटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बायर अवेलेबल ही नहीं है तो सौदा कंप्लीट कहाँ से होगा, ये समझिए। अब यहीं पे शुरू होता है ऑक्शन। अब आपकी जो पोजीशन है वो ऑक्शन में चले जाएंगी। इस कंडीशन में ऑक्शन में भी दो रूल चलते हैं। पहले तो अगर आपकी पोजीशन इक्विटी कैश से बिलोंग करती है तो यहाँ पे 5 से लेकर 10% की पेनल्टी बैठती है। अगर आपका सौदा जो है वो F&O कैटेगरी के स्टॉक से बिलोंग करता है तो आपको यहाँ पे 5% के आसपास की पेनल्टी बैठ सकती है। अब जो सौदा है आपने बाय किया है, अब मान लो कि स्टॉक जो था आपका 20% गिरा है, मतलब कि 100 रुपये का आपका सौदा, मतलब कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था और वो 80 रुपये पे जाके बंद हुआ। अगले दिन में हो सकता है मार्केट के अंदर लोअर सर्किट के साथ ही खुलने को देखने को मिले, या हो सकता है मार्केट 70 रुपये के आसपास खुला हो, या मार्केट ने क्लोजिंग 65 या 70 रुपीज़ के आसपास दी हो और उस दिन लोअर सर्किट नहीं लगा हो, उस दिन ट्रेडिंग हो गई हो। तब ऐसे में क्या होगा कि मार्केट जो सेटलमेंट करेगा वो आपके क्लोजिंग प्राइस पे करेगा। मतलब कि अगर मान लो 65 रुपये या 70 रुपये पे भाव आके बंद हुआ है, तब आपका सौदा 70 रुपये के भाव पे आके क्लोज होगा। मतलब कि जो पोजीशन आपने 90 रुपये पे बनाई थी वो आपकी 70 रुपये पे आके कटेंगी। अब ऐसे में अगर आपने 5 टाइम एक्सपोजर लेके सौदा लिया है तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि आपका सौदा 20% कटा हो, गिरावट में गया हो, तब आपका पूरा की पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है और इस कंडीशन में आपको पेनल्टी भी लगेंगी। अब पेनल्टी किस प्रकार से लगेंगी, अगर आपका सौदा कैश मार्केट से है, मतलब कि F&O के अंदर वो ट्रेड नहीं करता है, तब आपको यहाँ पे 5 से लेके 8% की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपका F&O कैटेगरी से बिलोंग करने वाला स्टॉक है जो जिसके अंदर ऑप्शन चेंज होती है, कॉल पुट में सौदे होते हैं, तब आपको यहाँ पे 5% तक की पेनल्टी लग सकती है। अब ऐसे में ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जाता है, एक्सचेंज आपका सौदा कंप्लीट करता है, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको मिल जाता है। तो ये होता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपने बाइंग करके रखा है और सौदा आपका लोअर सर्किट पे जा रहा है, तो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आप सौदे को कंप्लीट कर लीजिए, बेच दीजिए, स्क्रैप कर लीजिए, या आप जितना रिस्क को मैनेज करते हैं उसी रिस्क के आधार पर आप यहाँ पे अपना सौदे को कर सकते हैं। तो अगर आपने इस प्रकार से गलती की है तो आपको यहाँ पे भारी लॉस हो सकता है और ऐसे में आपका जो डीमैट अकाउंट है वो भी जीरो हो सकता है। और इसके साथ जीरो ही नहीं होगा, आपका अकाउंट यहाँ पे माइनस भी जा सकता है, माइनस भी आपका हो सकता है और आपको यहाँ पे उतना पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर माइनस के बाद भी आप पैसा भरने में समर्थ नहीं हो, तब आपको यहाँ पे ब्रोकर आपके ऊपर लगाएगा MTF का चार्ज लगाएगा। अब उसमें आपको 18% एनुअल के हिसाब से आपको चार्ज कटेगा और आपको अगर 1 लाख रुपये आपका माइनस हुआ है तो आपको 50 रुपीज़ यानी कि 49 रुपीज़ पर डे का भी आपको यहाँ पे डेली का उसके अंदर ऐड होते हुए चलेगा। मतलब इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इंट्राडे की बात हो गई। अब हम करते हैं BTST की बात। तो दोस्तों BTST सौदा इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले तो एक्सचेंज और सेबी की तरफ से BTST करने पे साफ तौर पे मनाही है। फिर भी अगर हम BTST करते हैं तो हम अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए BTST करते हैं। एक्सचेंज ने साफ किया है कि अगर इन्वेस्टर या ट्रेडर BTST करता है तो वो स्वयं की रिस्क के आधार पर ही कर सकता है। अब ऐसे में मान लो कि अगर आपने कोई सौदा लिया था, अब मान लो कि XYZ कंपनी है, आपने उसका शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ पे आपने बाय किया है और बाय करने के बाद आपने हो सकता है उसकी 1000 क्वांटिटी बाय की थी और अगले दिन वो सौदा जो था आपको 5 रुपये ऊपर आपने बेच दिया। 5 रुपये ऊपर बेचने पे आपने देखा कि आपको तो यहाँ पे सीधा सीधा 1000 क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो आपको सीधा सीधा 5000 रुपये का मुनाफा हो गया। आप 5000 के मुनाफे पे आपने BTST किया और आप BTST करने के बाद अलग हो गए मार्केट से। अब उसके बाद स्टॉक जो था आपका 10 रुपये या 20 रुपये आपके बेचे प्राइस से ऊपर जाके बंद हो गया। मतलब कि आपको अब M2M में देखने को मिल रहा है कि 15,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप यहाँ पे ये भी खुश है कि आपको तो 5,000 का मुनाफा हो गया, लेकिन अगर आप होल्ड कर लेते तो आपको जो है ये 15,000 रुपये का और एक्स्ट्रा मुनाफा हो सकता था। लेकिन आपने सोचा कुछ नहीं चलता है। लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसे में आपने देखा कि आपको एक्चुअली डिलीवरी मिली नहीं। जब आपने स्टॉक बाय किया हुआ था उस समय मार्केट में एक्चुअली आप शेयर्स जो थे वो उनकी शॉर्टेज आ गई, मतलब कि डिलीवरी ही नहीं दे पाए। अब किस प्रकार से नहीं दे पाए ये भी समझिए कि जो मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है वो 3:30 बजे तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए होता है, लेकिन एक्सचेंज सेटलमेंट का जो टाइम होता है वो होता है 4 बजे तक का।
जिसे हम कहते हैं कूलिंग टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में एडजस्टमेंट होता है और शेयर के भाव एडजस्ट होता है किस भाव पे शेयर क्लोजिंग देने वाला है, सेटलमेंट होने वाला है। और इसी बीच डिलीवरी कंफर्म होती है कि कितने शेयर बिक के हैं और कितने की डिलीवरी कंफर्म हुई है। ऐसे में अगर मान लो कि मार्केट के अंदर टोटल शेयर 100 थे और 100 शेयर में पता चलता है कि एक शेयर या दो शेयर ज़्यादा बिक गए हैं, तो उन शेयर का एडजस्टमेंट करने के लिए ही वो पूलिंग पीरियड होता है। और अगर मान लो कि आपने शेयर आपको डिलीवरी मिली नहीं और आपने वो शेयर को बेच दिया है, तो अब आपके साथ ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन होगा मतलब कि ब्रोकर और एक्सचेंज, ब्रोकर तो कुछ करेंगे नहीं, एक्सचेंज जो है वो आपके जो शेयर है वो बेचेगा। और अब जो आपने शेयर तो पहले इंट्राडे आपने बेच दिए, तो आपका जो सौदा है वो इंट्राडे माना जाएगा और ब्रोकर जो है वो ऊपरी कीमत पे आपके शेयर बेच देगा। अब ऐसे में आपके साथ डबल ऑप्शन होने वाला है। एक तो ब्रोकर ने आपको बेनिफिट दिया, सपोज आपने 100 रुपये पे शेयर खरीदा था और ये 100 रुपये पे शेयर खरीदा था उसका ऑप्शन होगा, तो उसके ऑप्शन में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि एक्सचेंज आपको प्रॉफिट देगा। सपोज मान लो कि आपका क्लोजिंग प्राइस 115 रुपये का आया था, तो 115 के हिसाब से ब्रोकर आपको वो बेनिफिट अलग देगा। लेकिन जो आपने शेयर बेचा था कि आपने 5 रुपये ऊपर शेयर बेचा था, तो अब उसमें आपका ऑक्शन होने वाला है। जब उसमें आपका ऑक्शन होगा तो जो 105 पे आपने बेचा था, तो उस 5 रुपये पे आपको ऊपर की ओर उसमें ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपका यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा और साथ ही इसमें आपके ऊपर पेनल्टी भी, जो मैंने आपको पेनल्टी बताई है उसी प्रकार से आपका पेनल्टी लगेगा और उस प्रकार से आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके साथ ऑप्शन हो सकता है। तो जो लोग BTST करते हैं तो उनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि वो आपको डिलीवरी मिली है या नहीं मिली है, और T+1, T+2 और T+14 का क्या साइकिल है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जब स्टार्टिंग में टाइम चालू हुआ था तो तब T+14 का चलता था, मतलब कि आपको 15 दिनों के बाद डिलीवरी मिलती थी। उसके बाद T+7 आया, मतलब कि 7 दिनों के बाद डिलीवरी मिलने लगी। फिर T+2 आया, मतलब कि 2 दिन तक के आपको इंतजार करना है। अब T+1 डे आया है, मतलब कि आपको 1 दिन का इंतजार करना है। 1 दिन के बाद ही आप शेयर को बेच सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फ्राइडे शेयर को बाय किया है और आपने देखा कि सैटरडे संडे उसमें दिन आपने काउंट कर लिया और मंडे आपने शेयर बेच दिया। यहाँ पे जो T+1 है वो वर्किंग डे को काउंट करता है, मतलब कि अगर आपने फ्राइडे शेयर बाय किया है तो आपको मंडे भी इंतजार करना है और आपको ट्यूसडे आप शेयर बेच सकते हो, मतलब कि आप एलिजिबल तभी होंगे तभी आप शेयर बेच सकते हैं। तो ये था पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का, मैंने आपको बताया कि आप BTST में आपको क्या सावधानी रखना है और आपको BTST और इंटरडे में आपको क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान देना चाहिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या न्यूज़ बेस पे आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये जानकारी कि आपको पहले पता थी या नहीं थी, कमेंट करके आप अपना इंपॉर्टेंट व्यू जरूर दीजिएगा कि अगर आप ये जानकारी से पहले पता थी तो आप कमेंट में यस मेंशन कीजिएगा, आपको नहीं पता थी तो आप बताइए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी और कमेंट करके आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।